हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इजी प्रोग्रामिंग के चैनल में खुश आमदीद। जो स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली मजीद न्यू वीडियोस से बाखबर रहें और आपको वीडियोस आसानी से मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेइंग रिजल्ट इन मैटलैब। मैटलैब में रिजल्ट डिस्प्ले करवाना एंड डिस्प कमांड। तो हम ये जानते हैं मैटलैब में जब भी कोई कमांड लिखी जाती है उसको जब तक अगर उसके आगे सेमीकोलन ना लगाया जाए तो उसका अगर वो उसने कोई रिजल्ट करवाना होता है तो वो एज इट इज हमारे पास शो हो जाता है बगैर किसी कमांड के लिखे वो हमारे पास रिजल्ट शो हो जाता है। जैसे मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 10 तो इसका रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह मैं कोई कमांड लिखता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ y इज इक्वल टू a का स्क्वायर तो रिजल्ट मेरे पास शो हो जाएगा। ठीक हो गया। तो हमें कोई भी कमांड देने की जरूरत नहीं होती। जैसे कोई कमांड, जैसे ही हम कोई वेरिएबल लिखते हैं या फिर कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे मैंने एक्सप्रेशन लिखी है तो उसका रिजल्ट एज इट इज शो हो जाता है बगैर किसी कमांड के। ठीक है, तो हमारे पास एक रिजल्ट ये हो जाता है। और अगर हम चाहते हैं रिजल्ट को बगैर किसी वेरिएबल के नाम के हम उसको शो करवाएं, जैसे मेरे पास y के वेरिएबल ये मेरे पास नाम के साथ शो हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं रिजल्ट को बगैर किसी नाम के शो करवाऊं डिस्प्ले, जैसे मैं y लिख देता हूं तो ये इसका रिजल्ट शो हो जाएगा, लेकिन मुझे पता नहीं लगेगा ये किसकी वैल्यू है। ठीक है, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि एक वेरिएबल की वैल्यू बगैर उसके नाम के हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो ये उसके बगैर के नाम के प्रिंट हो जाएगी डिस्प कमांड के जरिए। ठीक है, इसी तरह डिस्प कमांड के जरिए हम कोई मैसेज भी शो करवा सकते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ डिस्प अली इज ए गुड बॉय। ठीक हो गया, तो ये मैसेज शो हो जाएगा अली इज ए गुड बॉय। ठीक हो गया। और जब भी हम कोई डिस्प्ले कमांड यूज करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा नेक्स्ट लाइन पर शो होता है। अगर हम स्क्रिप्ट फाइल में भी लिखेंगे तो भी उसका रिजल्ट हमेशा नेक्स्ट लाइन पर शो होगा। हम एक स्क्रिप्ट फाइल बनाते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू a का क्यूब कर लेते हैं एंड दिस मैसेज शो कराते हैं वैल्यू ऑफ b इज। ठीक हो गया, वैल्यू ऑफ b इज। अब जो इसके बाद जो कमांड में डिस्प की लिखूंगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, नेक्स्ट लाइन पर आएगा। उसका रिजल्ट क्या होगा नेक्स्ट लाइन पर, यानी कि पहले मैसेज पहली लाइन पर ये वैल्यू ऑफ बी इज लिखा जाएगा और दूसरी लाइन पर क्या होगा डिस्प बी लिखा, बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसके दरमियान में कोई कमांड दे देता हूँ डिस्प सेमीकोलन, ये लगा दिया मैंने सिंगल कोट और इसमें मैं दे देता हूं स्पेस, तो इसका मतलब क्या है, एक स्ट्रिंग जिसके अंदर सिर्फ एक खाली जगह है। तो इस लाइन ने जो करना है ये क्या करेगी, एक स्ट्रिंग देगी लेकिन उसमें क्या होगा खाली स्पेस। स्पेस तो हमें नजर नहीं आनी, इस वजह से इसने क्या करना है सिर्फ एक स्पेस शो करेगी। और जो इससे आगे डिस्प में कमांड अगर मैं लिखता हूं तो वो क्या करेगी नेक्स्ट लाइन पर चली जाएगी, जो मेरा आउटपुट होगा वो नेक्स्ट लाइन पर चल जाएगा। इसको यानी कि ये वाला जो हम यूज करते हैं ये वाली चीज, इसको क्या करते हैं खाली लाइन शो करवाने के लिए यूज करते हैं। ये खाली लाइन कैसे शो करवाती है, क्योंकि इसने ये डिस्प कमांड है, इसने आपके अंदर जो भी लिखा होता है उसने एक लाइन पर शो करवाना होता है। ठीक है, तो इसने एक लाइन पर शो करवाना है तो इसके अंदर एक खाली जगह है तो ये खाली जगह को उस लाइन पर शो कराएगा और खाली जगह हमें नजर भी नहीं आएगी। तो इस वजह से हमें यूं ही लगेगा ये हमें इसने सिर्फ एक खाली लाइन दी है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं, ये एग्जीक्यूट होकर मेरे पास आ गया एक ये एग्जीक्यूट हुआ। इसके बाद वैल्यू ऑफ बी इज 125, वैल्यू ऑफ बी क्या है 125 है। ये पहला क्या है जो मैंने मैसेज शो करवाया था वो था, जब स्ट्रिंग मैंने शो करवाई थी वो थी, इसके बाद खाली जगह, उसके बाद 5 का क्यूब 125 हो गया। ठीक है, ये तो हमने शो करवाया एक वेरिएबल। अगर हम चाहते हैं एक से ज्यादा वेरिएबल, एक दफा आप जब डिस्प के अंदर लिखते हैं तो एक ही वेरिएबल शो हो सकता है। अगर आप चाहते हैं एक से ज्यादा वेरिएबल शो करवाना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जितने वेरिएबल अपने शो करवाने हैं वो सारे क्या करें, एक उसमें शो कर ले, एक उसमें दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर लें, किसी और नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लें। मैं सी के नाम में स्टोर कर लेता हूं। मैं कहता हूं पहला वेरिएबल मेरे पास ए है और दूसरा वेरिएबल मेरे पास क्या है बी है, तो मैं अब इनको शो करवा दूंगा। ये मैं अगर आपने कॉलम वाइज एक ही रो में करवाने हैं तो रो में आप इनपुट दे देना, अगर आपने कॉलम में करवाने हैं तो कॉलम में इनपुट दे देना। अब मैंने जो ये वेरिएबल बनाया है ये क्या है, ऊपर ये आएगा ए की वैल्यू, नीचे आएगी बी की वैल्यू। अगर आप चाहते हैं कि भाई ए की वैल्यू बी की वैल्यू ए के बाद में है तो आप ये सिर्फ एक रो वेक्टर ले लें, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले ए की वैल्यू आए और नीचे बी की वैल्यू आए, तो मैं डिस्प करवा देता हूँ, अब सी करवा देता हूँ। प्रोग्राम को रन करते हैं।
रन हो गया ऑफ वैल्यू, ये वो मैसेज था वैल्यू ऑफ बी इज, और ये खाली जगह आ गई, ये 5 की वैल्यू, ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू। यानी कि अगर आप एक से ज़्यादा डिस्प के जरिए आप हमेशा एक वेरिएबल को शो करवा सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं एक से ज़्यादा वेरिएबल को स्टोर करवाना से वो करवाना है, डिस्प्ले करवाना है, तो आप उनको क्या करेंगे, एक दूसरे के किसी नए वेरिएबल के नाम पर आप स्टोर कर देंगे जितने वेरिएबल आपने शो करवाने हैं। जैसे मैंने ए और बी को शो करवाना है तो मैंने सी में स्टोर कर दिया इनको, फिर मैंने सी को डिस्प्ले करवा दिया, क्योंकि सी बजाते खुद तो एक वेरिएबल है ना, उसके अंदर जितने मर्जी वेरिएबल है, लेकिन सी खुद एक वेरिएबल है। तो जिस तरह आप सी को बनाओगे सी की आउटपुट वैसे ही आ जाएगी। अगर सी आपने बनाई है, एक रो वेक्टर बनाया तो रो आ जाएगा, कॉलम वेक्टर बनाया तो कॉलम आ जाएगा, पूरी मैट्रिक्स बनाई है तो पूरी मैट्रिक्स आ जाएगी। जिस तरह आप बनाएंगे, जितनी रो होंगी जितने कॉलम होंगे, एज इट इज वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह आप अगर चाहते हैं कि आपके पास कैलकुलेशन है उसका रिजल्ट शो करवाना है, यानी कि आपके पास क्या है, एक आपके पास रो वेक्टर है, आपने उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया है और आप उसको शो करवाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। यानी कि मैं एक बनाता हूं, मेरे पास ए वेक्टर बनाता हूं, मैं ए वेक्टर बनाता हूं, मैं कहता हूं ए में है 3 6 7 3 8 9 2, ठीक हो गया, ये नंबर है। और बी में मैं क्या करता हूँ, ए का क्यूब ले लेता हूँ, लेकिन ये क्यूब क्या कर रहा है, ये हमारे पास है एलिमेंट बाय, ये कौन सा है, एलिमेंट बाय एलिमेंट नहीं है, ये कौन सा है, लीनियर अलजेब्रा वाला हमारे पास पावर है, और ये लीनियर अलजेब्रा वाली पावर इसकी नहीं ली जा सकती, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा वाली पावर हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स की ली जाती है। वैसे हमने तो क्योंकि हर एलिमेंट का स्क्वायर लेना है, हम तो ये चाहते हैं हर एलिमेंट का क्यूब आए, तो हर एलिमेंट का क्यूब आ जाएगा, ये हर एलिमेंट का क्यूब आएगा। अब मैं चाहता हूँ मेरे पास जो हो, पहली रो जो सी बने, पहली रो जो बने वो हो इसकी, पहली रो जो हो वो पहला एलिमेंट हो, ए के एलिमेंट हो, ठीक है। ए को मैं लिख देता हूँ क्यूब में, ए का ट्रांसपोज ले देता हूँ, तो ये वेक्टर कौन सा बन जाएगा, कॉलम वेक्टर। और इस तरफ दूसरा क्या हो, बी का कॉलम वेक्टर आ जाए, बी को मैं कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या होगा, ए का कॉलम वेक्टर, और ये क्या होगा, बी का कॉलम वेक्टर। और ये जो काम हुआ है इसने क्या करना है, एक वेक्टर देगा मुझे, जो क्या होंगे, जितने ए में एलिमेंट है उतने ही होंगे, लेकिन हर एलिमेंट क्या होगा, बी का हर एलिमेंट क्या होगा, ए का क्यूब होगा, क्योंकि एलिमेंट बाय एलिमेंट क्यूब लिया गया, ठीक है। और ये मैंने क्या किया है, ए सी नाम की मैंने एक मैट्रिक्स बनाई है, जिसमें क्या होगा, एक पहली जो सा कॉलम होगा वो ए के वेक्टर होंगे, ए के एलिमेंट होंगे, और दूसरा कॉलम जो होगा वो बी के एलिमेंट होंगे, ठीक हो गया। अब मैं कर देता हूँ, अगर मैंने टेबल बनाना है तो मैं कह देता हूँ टेबल बनाना है, ठीक है। मैं कह देता हूँ नंबर NUMB, और नंबर स्पेस देकर मैं कह देता हूँ क्यूब, यानी कि पहला नंबर है और दूसरा नंबर का क्यूब है। ये मैं हेडिंग देना चाहता हूँ ना टेबल की, तो ये हो गया। और दूसरा मैं बीच में खाली स्पेस यानी कि खाली लाइन शो करवाना चाहता हूँ, हो जाएगा। और दूसरा क्या, ये क्या करेगा, मैसेज, ये टेबल प्रिंट कर देगा। F5 करता हूँ, ये मेरे पास टेबल हो गया प्रिंट, ठीक हो गया। 3 6 3 9, ये नंबर है और ये इनके क्यूब है हमारे पास इनके सामने। ये जो आपके पास ऊपर हेडिंग्स है, ये हेडिंग्स अपनी मर्जी से आपने तरतीब में देनी है, आपको पता होना चाहिए कि कितनी, यानी कि इसके हिसाब से आप अरेंज कर लेना जितनी ये वैल्यूज होंगी इसके दरमियान में। या अब मैं स्पेस यानी कि इसकी कम कर दूं, क्यूब वाले की कम कर दूं, तो ये अपनी हेडिंग उसके बराबर आ जाएगी। वैसे भी पता होगा पहली हेडिंग जो है उसके, पहली हेडिंग जो होगी उसका कॉलम जो होगा वही होगा, दूसरी हेडिंग जो होगी उसका कॉलम वही होगा। अब ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा इसके, ठीक है, ये इसके हेडिंग में आ गया, ये हो गया। आप ये इसी तरह कोई भी टेबल भी प्रिंट करवा सकते हैं डिस्प्ले के जरिए। ये मैंने किया है, सिर्फ एक कॉलम बना ली है, इसको एक कॉलम ऐड कर लिया। इसी तरह आप 3 कॉलम ऐड कर सकते हैं, 4 कॉलम ऐड कर सकते हैं, जितने कॉलम आप ऐड करना चाहें उतने कॉलम आप ऐड कर सकते हैं। ये मैंने क्या किया, एक मैट्रिक्स बनाया। इसी तरह आप क्या करें, सी की एक मैट्रिक्स, सी नाम की एक मैट्रिक्स बना लें, सी खाली मैट्रिक्स बना लिया मैंने, ठीक है। और मैं कह देता हूँ सी का जो सा पहली वेक्टर क्या करूं, तमाम कॉलम नहीं तमाम रोज, रो को फ्री कर देता हूं, और पहला कॉलम जो है उसको बराबर कर देता हूं ए के ट्रांसपोज के, और सी का जो तमाम रोज और दूसरा कॉलम, इसका मतलब क्या है, पूरा दूसरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, जितनी रोज होंगी उतनी ही रोज ये दे देगा, ठीक है। वो क्या हो, बी के ट्रांसपोज के। अब बी ने वही काम करना है। ये क्या करेगा, सी खाली मैंने मैट्रिक्स ली थी, खाली मैट्रिक्स में अब क्या करेगा, पहली रो को ए के एलिमेंट असाइन कर देगा और दूसरी रो को बी के एलिमेंट असाइन कर देगा। काफी बुक्स में ऐसे भी सिखाया जाता है। बस आपने सी पीछे का कंसेप्ट देखना है कि अगर आपने मैट्रिक्स ही बनानी है, एक टेबल ही बनाना है, यानी कि मैट्रिक्स ही बनानी है, हमारा काम तो ये होता है ना कि हमने एक मैट्रिक्स बनानी है, और मैट्रिक्स इस तरीके से बना लो या दूसरे तरीके से बना लो। हमने तो एक मैट्रिक्स बनानी है जिसमें क्या हो, 2 कॉलम हो और एक वेक्टर हो, 2 कॉलम हो और जितनी रोज होंगी उतनी रोज बन जाए, जितनी रोज बनते हैं हम रोज को फ्री कर देते हैं।
इसी तरह अगर आपने एक मैट्रिक्स ऐसी ये तो हमारे पास मैट्रिक्स बनी है 2 रोज और बाकी कॉलम जितने मर्जी है, यानी कि 2 बाय समथिंग की बनी है। इसी तरह आप तो दो कॉलम बना लें। ये इसमें हमने 2 कॉलम बनाए हैं, यानी कि पहला कॉलम और दूसरा कॉलम। रो को तो फ्री किया है। ये हमारे पास 2 कॉलम वाले मैट्रिक्स बनी है जिसमें जितने मर्जी, जिसमें क्या होगा, एलिमेंट रोज कितनी होंगी, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 रो होंगे, क्योंकि ए के एलिमेंट हमने इसमें ऐड किया है और बी के एलिमेंट ऐड किया है। तो ए में क्योंकि 6 एलिमेंट है तो 6 रो बनेगी। इसी तरह बी में भी 6 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो आप जितने मर्जी की बना सकते हैं रो, ये मैट्रिक्स बना सकते हैं। इसी तरह आप इस तरीके से कर लें या फिर जो मैंने पहले तरीका किया था उस तरीके से कर लें। काम एक ही होने वाला हमारे पास, वही काम इसने किया है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास थी डिस्प कमांड। आपने ये बात ध्यान में रखनी है, डिस्प कमांड हमारे पास किस लिए होती है, ये किसी भी वेरिएबल को बगैर उसके नाम को शो करवाए हम रिजल्ट डिस्प्ले करवाते हैं, या फिर खाली लाइन को डिस्प्ले करवाने के लिए होती है, या फिर किसी मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए लिखते हैं। और इसके अलावा हम इसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल को प्रिंट करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एक से ज़्यादा वेरिएबल को प्रिंट करवाना है तो आप उनको क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल के नाम पर स्टोर कर लेंगे, फिर उस न्यू वेरिएबल को आप क्या करेंगे, डिस्प्ले करवा देंगे, ताकि सारे वेरिएबल हमारे पास डिस्प्ले हो जाएं। और इसी तरह आप टेबल भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो वो आप टेबल वगैरह जितने मर्जी अरे का जितने मर्जी रो, जितने मर्जी कॉलम आप डिस्प्ले करवा सकते हैं।